हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी सहारा मरुस्थल है, जो पश्चिमी सहारा मरुस्थल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन इससे बड़ा कौन सा मरुस्थल है? अंटार्कटिका मरुस्थल है। लेकिन वो जो ये पश्चिमी सहारा मरुस्थल है, ये उष्ण मरुस्थल है, मतलब एक गर्म मरुस्थल है। लेकिन जो अंटार्कटिका है वो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन वो शीत मरुस्थल है, वो ठंडा मरुस्थल है। तो ये जो दुनिया का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है, पश्चिमी सहारा मरुस्थल, इसमें कितने देश आते हैं, आइए इसके बारे में देखते हैं। पश्चिमी सहारा मरुस्थल ये कहाँ पड़ता है? ये किस महाद्वीप में पड़ता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये देखिए, एक बस अफ्रीका महाद्वीप का थोड़ा सा मैप बना दिए हैं, बस ऐसे समझाने के लिए। सही से पूरा बन नहीं पाया, लेकिन फिर भी समझने के लिए इतना काफ़ी है। पश्चिमी सहारा मरुस्थल, पश्चिमी सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ये सबसे बड़ा मतलब उष्ण मरुस्थल है, लेकिन सबसे शीत मरुस्थल कौन है? वो अंटार्कटिका है। इसमें कितने देश आते हैं? इसमें 11 देश आते हैं। पश्चिमी मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में कितने देश आते हैं? इसमें 11 देश आते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो 11 देश हैं, जो पश्चिमी सहारा मरुस्थल है कहाँ पे, और वो 11 देश कौन कौन से हैं। ठीक, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, ये आपको मैप में जो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में इधर जो सबसे किनारे पे चले जाएंगे, जो पश्चिमी सहारा मरुस्थल है, जो सबसे किनारे पे है यहाँ पे, ये पश्चिमी सहारा मरुस्थल है। कौन सा है? ये पश्चिमी सहारा मरुस्थल है। ठीक, और फिर इसके बाद इसमें सबसे पहला जो मतलब देश है, जो सबसे पहले मरुस्थल में जो सबसे इसका बड़ा जो मरुस्थल देश है, वो है मोरक्को। कौन है? मोरक्को। तो मोरक्को कहाँ पड़ता है? ये जो पश्चिमी सहारा मरुस्थल, ठीक इसके ऊपर यहाँ चले जाएंगे तो यहीं पे मोरक्को पड़ता है। कौन देश पड़ता है? मोरक्को पड़ता है। ठीक, एक मैप अपना एक को जब देखेंगे नेट पे, या फिर आपके पास मैप होगा, जब आप देखेंगे तो वहाँ में पूरा क्लियर दिख जाएगा, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पे बस समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो मोरक्को है, कौन सा मोरक्को? मोरक्को को यही मोरक्को से कौन आया था? जो इब्न बतूता आया था, किसके समय में काम है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ये यहीं से भारत आया हुआ था, मोरक्को से ही। ठीक, अब मोरक्को के बाद यहाँ पे चले आएंगे तो यहाँ पे कौन सा देश पड़ेगा? अल्जीरिया। कौन सा देश पड़ेगा? यहाँ पे अल्जीरिया पड़ेगा। बस थोड़ा सा ही लिख दे रहे हैं, बस अब समझिए कि यहाँ पे अल्जीरिया पड़ेगा। कौन सा देश पड़ेगा? अल्जीरिया पड़ेगा। अब पश्चिमी सहारा हो गया, फिर इसके बाद मोरक्को हो गया, फिर अल्जीरिया हो गया। फिर अल्जीरिया के बाद जस्ट ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ट्यूनीशिया मिलेगा। कौन सा पड़ेगा देश? आपको ट्यूनीशिया पड़ेगा। कौन सा देश पड़ेगा? ट्यूनीशिया। कौन सा देश पड़ेगा? ट्यूनीशिया पड़ेगा आपको। ठीक, ये 4 देश थोड़ा ऊपर आ जाएंगे। पश्चिमी सहारा जो उष्ण मरुस्थल है, ये 4 देश थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। अब इसके नीचे जो इधर आ जाएगा, पश्चिमी सहारा हो गया, मोरक्को हो गया, फिर अल्जीरिया हो गया, ट्यूनीशिया हो गया। अब इधर आ जाएंगे तो यहाँ पड़ जाएगा लीबिया। कौन सा देश है? यहाँ पे लीबिया है। ठीक, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। देखिए, मैप वर्ल्ड मैप में भी मतलब देखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में भी देखेंगे तो इसी तरह दिया होगा, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। ठीक, अब लीबिया के बाद यहाँ पे लीबिया के ठीक नीचे देखेंगे तो मिस्र आ जाएगा। कौन सा देश आ जाएगा? मिस्र आ जाएगा। मिस्र आ जाएगा। देखिए, मिस्र, ठीक, मिस्र आ जाएगा। अब मिस्र के बाद इधर कितना 5 देश हो गए, इधर 6 देश हो गए। ठीक, 6 देश हो गए। अब 6 लीबिया, ट्यूनीशिया, फिर ट्यूनीशिया के नीचे लीबिया, लीबिया के नीचे मिस्र, और फिर मिस्र के नीचे इधर देखेंगे तो सूडान आ जाएगा। मिस्र के नीचे यहाँ देखेंगे तो सूडान आ जाएगा।
कौन सा देश है? सूडान देश है। ठीक, अब सूडान के नीचे इधर आएंगे तो ये चाड देश है। कौन सा देश है? चाड देश है। चाड देश है। अब इधर चाड के ऊपर जाएंगे इधर यहाँ पे तो आपको नाइजर मिल जाएगा, आपको नाइजर मिल जाएगा। ठीक, देखिए नाइजर अलग है और जो नाइजीरिया देश है वो अलग है। इसी नाइजर में जो नाइजर नदी बहती है जिसको हम ऑयल रिवर के नाम से भी जानते हैं, पॉम ऑयल रिवर की नदी के नाम से भी जानते हैं, ये इसी देश में नाइजर में ही है। ठीक, यहाँ पे नाइजर आ जाएगा। अब नाइजर के बाद यहाँ पे देखेंगे इसके ठीक बगल में यहाँ पे तो माली पड़ेगा। कौन सा देश पड़ेगा? माली पड़ेगा। ठीक, माली पड़ेगा। अब माली के बाद इधर अब पश्चिमी सहारा और माली के बीच में यहाँ पे आपको मोरिटानिया मिलेगा। कौन सा देश मिलेगा? मोरिटानिया देश। कौन सा देश मिल जाएगा? मोरिटानिया देश। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है पास पास में है ना, लेकिन जब थोड़ा सा ये मैप छोटा है तो लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसलिए यहाँ पे पास पूरा नज़दीक नज़दीक लिख दिए हैं। लेकिन आप जब पूरा वर्ल्ड मैप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप को तो आपको ये पूरा वहाँ पे समझ में आएगा कितनी ये सब डिस्टेंस पे हैं। ठीक, ये 11 देश कितने हो गए? ये 11 देश आपको पश्चिमी सहारा मरुस्थल में आते हैं, जो उष्ण मरुस्थल में। ये इतना पूरा बड़ा मरुस्थल है, ये जितना अफ्रीका महाद्वीप है ये इतना पूरे में ये कौन सा है? ये पश्चिमी सहारा मरुस्थल है। ठीक, कौन सा है? पहले पश्चिमी सहारा के बाद मोरक्को, फिर अल्जीरिया, ट्यूनेशिया, फिर लीबिया, मिस्र, सूडान के बाद चाड के बाद नाइजर के बाद माली के बाद मोरिटानिया। कौन सा देश है? मोरिटानिया है। ये आपको 11 देश कौन से हैं? पश्चिमी सहारा मरुस्थल में हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये सिर्फ अफ्रीका का पश्चिमी सहारा मरुस्थल है। अभी तो अफ्रीका पूरा इधर नीचे है, लेकिन ये जितना बताए हैं ये इतना बस पश्चिमी सहारा मरुस्थल है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक देश और है जिसको हम इरिट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिट्रिया कहते हैं। यहाँ पे एक देश है जिसको हम इरिट्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिट्रिया कहते हैं। और फिर इसी के जस्ट नीचे ये सोमालिया है। कौन सा है? सोमालिया है। सोमालिया का जो सोमालिया है ये इसके इरिट्रिया के नीचे यहाँ एकदम जो महासागर, जो हिंद महासागर है, ये इसी के एकदम किनारे पे है। सोमालिया का जो डाकू बहुत फेमस है, जो बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग को पता ही होगा सोमालिया के डाकू। ये सोमालिया देश यहाँ पे है। सोमालिया की जो अर्थव्यवस्था चलती है, जो एक यहाँ पे ऐसा मतलब कहा जाता है, जो सोमालिया की जो अर्थव्यवस्था चलती है, यहाँ के जो डाकू हैं इसलिए प्रसिद्ध हैं सोमालिया के, क्योंकि ये जो मतलब सागर है जहाँ पे ये इधर जो पूरा सागर है, ये महासागर है, यहाँ से जो भी जहाज़ें मतलब जो आयात निर्यात जो भी देश करते हैं, जो भी देश के यहाँ इस सागर से जहाज़ें जाती हैं, तो ये सब जो सोमालिया के डाकू है वहीं पे ये सब मतलब किडनैप कर लेते हैं। वहाँ के कैप्टन को या फिर जो जहाज़ है उनको सब किडनैप कर लेते हैं। किडनैप करके उस देश से, जिस देश की जहाज़ रहती है उस देश से सब मतलब पैसे बहुत करोड़ों अरबों करोड़ों रुपया सब मांगते हैं। इसलिए इन सबों की मतलब छिनैती से या फिर डाकुओं से सोमालिया की अर्थव्यवस्था चलती है। अब देखिए यहाँ पे ये जो सोमालिया है, यहाँ पे ये सऊदी अरब है। कौन सा है? ये यहाँ पे कौन सा है? ये सऊदी अरब है। ठीक, यहाँ पे ये सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब। और फिर ये इधर एशिया आ जाएगा। ठीक, इधर एशिया आ जाएगा। इन सबों के बीच में कौन सा सागर है? इन सबों के बीच में कौन सा सागर है? इसमें लाल सागर है। कौन सा सागर है? लाल सागर है। तो अफ्रीका और एशिया कौन सा सागर अलग करता है? ये लाल सागर करता है। कौन सा करता है? लाल सागर करता है। अफ्रीका और एशिया कौन सा अलग करता है? ये लाल सागर करता है। देखिए इरिट्रिया, अब थोड़ा सा इरिट्रिया के बारे में बता देते हैं कि ये जो इरिट्रिया है
इरिट्रिया एक ऐसा देश है कि यहाँ इरिट्रिया जो है एक यहाँ पे ऐसा देश है कि यहाँ की जो सरकार है, इरिट्रिया की जो सरकार है वहाँ पे जो मतलब ये शादी का जो शादी करने का जो रिवाज है वहाँ पे आप एक व्यक्ति जो एक व्यक्ति है वो मतलब एक व्यक्ति जो है वो 2 शादी मतलब करेगा, एक व्यक्ति जो है 2 शादी करेगा। क्यों? जैसे अपने मन से नहीं कर सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ के जो इरिट्रिया की जो सरकार है, जो वहाँ के शासन प्रशासन इरिट्रिया के हैं, वहाँ पे मतलब ये कंपलसरी लागू किया हुआ है। एक कंपलसरी शादी करना मतलब वहाँ पे लागू किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इरिट्रिया में मतलब जो महिलाओं की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। जो महिलाओं की संख्या है इरिट्रिया में वो बहुत ज़्यादा है और आदमियों की संख्या बहुत कम है। इसलिए वहाँ पे एक आदमी 2 शादी करेगा। क्योंकि मतलब इसका रीज़न क्या है कि 2 शादी करेगा, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इरिट्रिया में ही जो अर्थव्यवस्था थी, जो इस टाइम श्रीलंका में जैसे अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई है, इसी तरह इरिट्रिया में भी अर्थव्यवस्था डैमेज हो चुकी थी, मतलब ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे के जो मतलब आम नागरिक थे या फिर आम जनता थी, वहाँ पे आपस में मतलब एक दूसरे में गृह युद्ध करने लगी। जैसे वहाँ के शासन से, प्रशासन से, वहाँ से सरकार से मतलब बातचीत करने लगे। वहाँ पे जैसे श्रीलंका के यहाँ के लोग जो थे, वहाँ के संसद भवन में जनता जो थी घुस गई थी। इसी तरह वहाँ पे इरिट्रिया में ही वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के शासन प्रशासन पे जाके मतलब गृह युद्ध कर दिया। तो जब ये गृह युद्ध हुआ तो ये करीब 15-20 साल तक चला। ये 15-20 साल तक ये गृह युद्ध चलता रहा। जब ये गृह युद्ध चलेगा तो इसमें जाहिर सी बात है कि इस गृह युद्ध में महिलाएं मतलब भाग लेंगी नहीं। महिलाएं जो हैं वो भाग लेंगी नहीं। ये जो महिलाएं हैं उसमें भाग लेने वाली तो है नहीं। जिसमें एक गृह युद्ध होगा उसमें पुरुष ही भाग लेंगे, पुरुष लेंगे, चाहे मतलब लड़के लेंगे या फिर आदमी वही लेंगे इस गृह युद्ध में। तो जब ये गृह युद्ध चला तो इसमें ये 15-20 सालों तक चलता रहा। ये गृह युद्ध 15-20 सालों तक चलता रहा। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, फिर बहुत शासन प्रशासन से मतलब उसकी अर्थव्यवस्था पूरी ख़राब हो गई थी। तो जब वहाँ पे लाखों लोगों मतलब मारे गए, करोड़ों लोग वहाँ पे मारे गए, तो फिर वहाँ पे जो आदमियों की संख्या थी वहाँ पे बहुत कम हो गई। वहाँ पे जो आदमियों की संख्या थी वो बहुत कम हो गई। इसलिए और औरतों की जो संख्या थी, जो महिलाओं की संख्या थी वो बढ़ती चली गई। तो इसीलिए कि औरतों को वहाँ से मतलब मैनेज करने के लिए यहाँ पे एक आदमी न्यूनतम मतलब एक आदमी 2 औरत से शादी करेगा, ताकि मतलब वहाँ की जो महिलाएं हैं अविवाहित न रह जाएं। ठीक, ये थोड़ा सा मतलब इरिट्रिया के बारे में आप लोग मतलब देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मोटा मतलब ये बता दें कि इरिट्रिया में मतलब आप इरिट्रिया एक ऐसा देश है वहाँ पे कि एक आदमी 2 शादी करेगा। वहाँ की सरकार एक कंपलसरी लागू की हुई है। ठीक, ये मरुस्थल में आपको जो मरुस्थल था ये 11 देश आपको बता दिए। जो उष्णकटिबंध मरुस्थल, देखिए उष्ण मरुस्थल है वो कौन सा है? वो सहारा मरुस्थल। दुनिया का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल उष्ण मरुस्थल कौन सा है? वो सहारा मरुस्थल। लेकिन शीत मरुस्थल कौन सा है? वो अंटार्कटिका है। इसमें कितने देश आते हैं? इसमें 11 देश आते हैं। ये कौन सा महाद्वीप में? ये अफ्रीका महाद्वीप में है।